हेलो स्टूडेंट, आज तक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस मेथड से रिलेट करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है MnO4 नेगेटिव आयंस प्लस C2O4 -2 प्लस एच पॉजिटिव आयन, और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, CO2 में और H2O में कन्वर्ट हो रहा है। ये बैलेंस नहीं है। यहाँ दो कार्बन है, इस साइड में देखो एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 और 4 टोटल 8 हो गए। इस साइड में केवल 3 ऑक्सीजन है। इसी तरह से चार्ज भी नहीं बैलेंस है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनको बैलेंस करना सीखेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। आइए हम लोग इसको बैलेंस करना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये जो इक्वेशन है उसका मीडियम कैसा है। तो मीडियम की पहचान कैसे होती है? तो यहाँ H पॉजिटिव लगा है, मतलब ये पूरा जो केमिकल इक्वेशंस दिया गया है वह एसिडिक मीडियम वाला है। कैसा है? एसिडिक मीडियम वाला है। तो इस पूरे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग टोटल 3 सिंपल स्टेप में बैलेंस करना सीखेंगे। तो पहला स्टेप है स्प्लिटिंग टू हाफ रिएक्शंस। स्प्लिटिंग टू हाफ रिएक्शंस। तो इस पूरे इक्वेशंस को हम दो हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे MnO4 निगेटिव आयंस को Mn+2 में स्प्लिट कर लेते हैं। इसी तरह से C2O4 -2 को CO2 में स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? Mn का मान लेते हैं X है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 -2, और इस पूरे पर -1 का चार्ज लगा है तो इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ पर x-8 इक्वल टू -1 होगा, या x इक्वल टू -1 + 8। तो इस टोटल की वैल्यू +7 आ जाएगी। मीन्स Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह +7 आएगा। ठीक है, इसी तरह से C2O4 में कार्बन का निकाल लेते हैं। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है तो 2x, ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो 4 इंटू -2 होगा। इस पूरे पर -2 का चार्ज लगा हुआ है तो इक्वल टू -2 करते हैं। तो यहाँ 2x - 8 इक्वल टू -2 होगा, या 2x इक्वल टू -2 + 8 होगा, या 2x इक्वल टू +6 आएगा, या x की वैल्यू जो आएगी वह +3 आएगी। मीन्स यहाँ +3 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। +4 कैसे आएगा? तो इसका x मान लो। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 2 - 2 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू +4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर Mn के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, या +7 से +2 में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये होगा रिडक्शन, हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। और यहाँ कार्बन का देखिए +3 से +4 में जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो हमने दो पार्टों में स्प्लिट कर लिया। अब स्टेप सेकंड में हम लोग एटम और चार्ज को बैलेंस करेंगे। स्टेप सेकंड, बैलेंसिंग एटम्स एंड चार्ज। तो एटम्स और चार्ज को बैलेंस करने पर MnO4 निगेटिव आयन से Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 है और मीडियम हमारा एसिडिक है। और अगर एसिडिक मीडियम होता है तो जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होती है उस साइड में हम लोग उतना ही H2O लगाते हैं। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन की कमी है इस साइड में, तो इस साइड में हम लोग 4 H2O लगाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई, तो अपोजिट साइड में हम लोग 8H पॉजिटिव आयंस लगाते हैं। अब चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, और इस साइड में देखो 8 पॉजिटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव चार्ज है। तो अभी भी देखो 7 पॉजिटिव चार्ज इस साइड में बचे हुए हैं, तो इसको भी 2 में लाना है। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ 5 और 1 6 नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज इस साइड बचा, और इस साइड में भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है। अब दूसरा देखिए, C2O4 -2 कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। ठीक है, यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई, इस साइड में भी 4 है। यहाँ 2 निगेटिव चार्ज हैं और इस साइड में कोई चार्ज नहीं है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको आप रिएक्शन फर्स्ट मान लीजिए।
और इसको आप सेकंड मान लीजिए। अब हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप थर्ड, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शंस। तो दोनों हाफ रिएक्शंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? तो देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में है, 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड में है। दोनों को कैसे इक्वलाइज कर सकते हैं? अगर हम लोग रिएक्शन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और रिएक्शन सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड में और 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड में हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो पहले रिएक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 16 H पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव आयंस प्लस C2O4 - 2 में देखिए, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा 5 C2O4 - 2। दूसरी साइड में देखिए क्या होगा। पहले तो हम लोग पहले रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं दूसरे साइड में। तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा 2Mn+2। और ये देखो, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 8H2O। अब हम लोग इस वाले को भी ऐड कर लेते हैं इसमें, तो इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा। तो यहाँ पर होगा 2MnO4 नेगेटिव आयंस प्लस 5C2O4 - 2 प्लस 16H पॉजिटिव आयन। अपोजिट साइड में देखिए 2Mn+2 है प्लस 10CO2 है प्लस 8H2O है। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशंस होगा। कैसे? देखिए, 2Mn है, इस साइड में भी 2Mn है। ऑक्सीजन की संख्या 2 × 4 8 हो गया, और 5 × 4 ये हो गया 20। तो 20 और 8 28 हो गया। इस साइड में देखिए, 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 20, और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 20 + 8 28 हो जाएगा। अब कार्बन की संख्या यहाँ देखो 10 है तो इस साइड में भी देखो 10 है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 16 है तो इस साइड में भी 16 है। इस साइड में देखो 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर देखिए 2 निगेटिव चार्ज, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 16 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये टोटल हो जाएगा -12 + 16 मीन्स टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज इस साइड में, और इस साइड में भी देखो 4 पॉजिटिव चार्ज हैं। दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस है, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशंस होगा। तो यहाँ हम इसको इरेज कर देते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। तो ये जो केमिकल इक्वेशंस होगा, यही हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।